हेलो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे और देखना कितने इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे जितने मैंने बोर्ड पे लिखे। बोर्ड थोड़ा भरा भरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बीच में क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखे हैं। आई होप आप आराम से पढ़ रहे होंगे, रेगुलर पढ़ रहे होंगे। और एक्सरसाइज 5.2 चल रही है तो आपने 5th चैप्टर को बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से पढ़ा होगा, आई होप। ठीक है, पढ़ रहे हैं ना बिल्कुल मज़े से? ठीक है, हथियार उठा लो, फटाफट करना स्टार्ट कर। देखना कितना जल्दी होता है। ट्राई करते हैं इसको अच्छे से डिटेल में समझ के, क्योंकि जल्दी तो है नहीं और कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं मन तो कर रहा था कि आज ही ख़त्म कर दूं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए, लेकिन वो कंसेप्ट ऐसा है कि पहले मुझे उसको एक्सप्लेन करना है और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को उसमें। ठीक है, तो आज जल्दी नहीं करेंगे, आज 4 क्वेश्चन तक करते हैं और 5th और 6th क्वेश्चन हम कल करेंगे आराम से समझ के, और कल ये चैप्टर ख़त्म और नेक्स्ट चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर 3 स्टेटमेंट्स। आपको इसमें बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। दिस इज द डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज द डायग्राम। ओके, जरा ध्यान से समझते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इफ ए, देखो हमें क्या डायग्राम में क्या दिख रहा है कि देयर आर 2 लाइन्स ए एंड बी। ठीक है, देयर आर 2 लाइन्स ए एंड बी और यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल्स हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ट्रांसवर्सल 1 हो 2 हो 3 हो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, हमें तो जिस टाइम पे जिस पे ध्यान देना उस पर ध्यान देंगे, बाकी सबको ब्लर कर देंगे। मैंने आपको बता रखा ना फोकस कैसे करते हैं कैमरे का, जिस पे फोकस है उस पर रखो, बाकी को ब्लर कर दो। ठीक है, चलो। इफ़ ए इज पैरेलल टू बी, स्टेटमेंट को रीड करना और समझना क्या बोल रहा है। इफ़ ए इज पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। कुछ नहीं है, फालतू का दिया हुआ है, इधर ध्यान दो। ठीक है, इफ़ ए इज पैरेलल टू बी। अब मुझे एक चीज़ बताना, ट्रांसवर्सल ये भी है, दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल। क्या इस ट्रांसवर्सल में कुछ भी मेंशन किया हुआ है एंगल? नहीं किया हुआ ना, फालतू में कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में डेटा होता है। समझना इस चीज़ को, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा होगा तो इसको हटा दो ना यार, किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि देयर आर 2 लाइन्स ए एंड बी। सिंपल क्वेश्चन हो गया अपना वाला, जैसे अपन करते आ रहे थे तब तक कि 2 ट्रांसवर्सल 2 लाइन्स एंड 1 ट्रांसवर्सल हो गया। अब स्टेटमेंट क्या है? ए इज पैरेलल टू बी। वेरी नाइस, ए इज पैरेलल टू बी। फिर तो काम ही खत्म हो गया। क्यों? जैसे ही आपको पैरेलल पता लगा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक किया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मीन सम 180 डिग्री। क्लिक कर रहा है माइंड के अंदर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, इसने बोल दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब आप मुझे बताओ व्हाट प्रॉपर्टी यू विल यूज। आप मुझे, मैं बोलूँगा आपसे, सिंपल पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 कौन सा एंगल है ये? तो आपको सर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है इस लाइन को बोलने के लिए? अगर आपसे कोई ये बात कहेगा कि इफ़ ए इज पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो आप बोलोगे अच्छा ए इज पैरेलल टू बी एंड एंगल 1 एंड एंगल 5 आर इक्वल। भैया करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तभी तो बोल पा रहे हैं वाली बात। तो विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट पार्ट आंसर इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दीज 2 आर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज ही तो करके बोल पा रहे हैं ना, तो वही लिखना है आपको, corresponding angles are equal। अच्छा, आप लोगों को एक डाउट है, कुछ बच्चों का क्वेरी आया था कि सर हमारा 7th में 8th में हमारी NCERT बुक नहीं है, डिफरेंट बुक है। ठीक है, तो हम कैसे करें इन क्वेश्चन को? बेटा तो आप एक काम करो, इसको आप अपना स्कूल मत मानो, आप इसको अपनी कोचिंग मानो। उस कोचिंग में आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया जा रहा है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जा रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप इस रजिस्टर को सेपरेट बना के रखो कोचिंग के नाम से, समझते रहो। जैसे ही चैप्टर ये वाला फिनिश होता है, फिर आप अपनी NCERT अपनी वाली जो भी बुक आपके स्कूल ने लगा रखी होगी उस बुक को उठाना, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखना, आपसे हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको नंबर बताया हुआ है 8000124223, उस पर मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर मेरा सिलेबस ये है, कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब बता दूंगा। ठीक है, चलो। तो विच प्रॉपर्टी यू हैव यूज्ड? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वेरी नाइस। सेकंड इज इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन एंगल ए, सॉरी, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। अच्छा, एंगल 4 एंगल इक्वल टू एंगल 6, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 6। कौन सा एंगल है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और मैंने आपको बता रखा है इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। तो वही तो लाइन लिखी है उसने
कि ऑल्टरनेट इंटीरियर 4 and 6 आर इक्वल देन ए पैरेलल टू बी. ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल. यही बोला. तो विच प्रॉपर्टी यू हैव यूज्ड? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. क्लियर? सिंपल है, आ रहा है. थर्ड, इफ 4 + 5, एंगल 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री. ओहो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री. क्या बात है. और मैंने बता रखा है इफ लाइन्स आर पैरेलल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, एंड इफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, लाइन्स आर पैरेलल. तो वही तो बोला इसने कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल 4 and 5 आर सप्लीमेंट्री बिकॉज सम इज 180 डिग्री, देन लाइन्स आर पैरेलल, देन लाइन्स आर पैरेलल. यही बोला इसने कि 4 + 5 इक्वल टू 180, देन ए पैरेलल टू बी. किस प्रॉपर्टी का यूज करके बोल पा रहा है वो? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, तभी तो लाइन पैरेलल है. तो विच प्रॉपर्टी ही हैज यूज्ड और शी हैज यूज्ड? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम sides, on same side of transversal are supplementary. तो ये प्रॉपर्टी उसने यूज़ की है और इसका यूज़ करके वो स्टेटमेंट को उसने इस वे में लिखा है. समझ में आ रहा है? अच्छे से क्लियर है अपनी वाली बात? तो आपको बताना था बस कि किस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा है. स्टेट द प्रॉपर्टी विच इज़ यूज्ड, दैट इज़ यूज्ड. ठीक है, तो ये कर लिया, इसको नोट कर लो एक बार. ओके, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा है. इन दी एडजॉइनिंग फिगर, सेकंड क्वेश्चन के लिए बेटा ये वाला फिगर है, मैंने यहाँ बनाया है फॉर सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. इन दी एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, क्या मस्त क्वेश्चन दिया है. पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आइडेंटिफाई करो. सबको आता है, आता है कि नहीं आता है? अगर लेक्चर इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ा है सबको आता है. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर बता देंगे. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, नो प्रॉब्लम. वर्टिकल अपोजिट एंगल, नो प्रॉब्लम, आराम से बता सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अरे यार क्या बोल दिया, 4 and 8 आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, रुको एक बार ऐसे रखो. तो आप लिखोगे एंगल 4 and एंगल 8, 3 and 7. हाँ जी, 3 and 7, 1 and 5, एंगल 1 and एंगल 5, 2 and 6, एंगल 2 and एंगल 6. हो गया पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. ऑलरेडी किया हुआ है हमने, राइट. बेटा थोड़ी तबीयत डाउन है आज, इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ. ठीक है. हाँ, फिर भी इस माइक है तो आई थिंक आवाज़ आ जाएगी. सेकंड, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओहो, क्या बोल दिया यार. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर जेड शेप, 3 and 5, एंगल 3 and एंगल 5. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 and एंगल 8 बता रखा है जेड शेप. ठीक है, इस वे में ये हो गए 2 and 8. कोई भी अगर फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है तो उससे यही है कि चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर देखना, आपके प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे. अगर प्रॉब्लम आती है आपको कि प्लेलिस्ट में कैसे फाइंड कर सकते हो, तो नंबर मैंने है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो. व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई करके समझा दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ कि हाउ टू यूज़ दिस चैनल. ठीक है. बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो और लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आए तो. ठीक है. थर्ड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अरे ये रहा ना यार, 3 and 8 ऑन लेफ्ट साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड हुआ. तो एंगल 3 and एंगल 8. ऑन दिस साइड 2 and 5, तो एंगल 2 and एंगल 5, राइट. फोर्थ पार्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओहो, ये तो बच्चों वाली चीज़ होगी आपके लिए अब, क्योंकि काफ़ी दिन पहले पढ़ चुके हो आप. वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 and 4. तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको स्पेस, इसको इरेज कर दो बेटा एक बार.
इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर पॉज करके लिख लो आप एक बार इसको, ठीक है, फटाफट लिखो इसको 1 2 3। हाँ जी, फोर्थ पार्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप इस पे फोकस करो, इन सबको भूल जाओ क्या है क्या नहीं है, आप तो इस पे फोकस करो कि आपके पास में 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये बस ये, इसका मतलब 4 and 2 आर वर्टिकली अपोजिट, 1 and 3 आर वर्टिकली अपोजिट, यही होता है, ठीक है। तो एंगल 2 कोमा एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 कोमा एंगल 3, एंगल 1 कोमा एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली दीज 2 आर वर्टिकली अपोजिट, अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 8 आर वर्टिकली अपोजिट, इक्वल भी खैर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं बोला मैंने। 5 and 7 आर वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 5 एंड एंगल 7 आर वर्टिकली अपोजिट। बोले सर ये क्वेश्चन आप करा चुके हो, सारे के सारे आते हैं मैं अच्छे से, राइट, तो इसको नोट कर लो, ये हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट पेयर्स। सेकंड क्वेश्चन डन, एनी प्रॉब्लम इन द सेकंड क्वेश्चन? नो। बेटा इस बार संडे को आपकी ऑलमोस्ट लाइव जैसा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, जिसमें मैं बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ, और वो भी ट्राई करूँगा कि मॉर्निंग में 10 AM पे आपकी क्लास हो, तो आप सब लोग 9:50 पे कनेक्टेड हो जाना, चैनल खोल के बैठ जाना। आई विल बी देयर इन लाइव चैट। आपको क्लास के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप वहीं पर पूछ सकते हो मेरे से, और मैं वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो इट विल लाइक अ लाइव क्लास एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑन संडे, ठीक है ना। तो आई होप इस बार आपको और मज़ा आएगा बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2 में, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1 में मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगा था, ठीक है। आप लोगों ने जैसे रिप्लाई किया, काफ़ी बच्चों को रिप्लाई आया था सर मज़े आ गए पढ़ने में, ऐसे पार्ट 2 में और मज़ा आएगा, ठीक है। और उसका भी मैं इस बार ट्राई कर रहा हूँ, इस बार आपको थोड़ा लाइव एक्सपीरियंस मिले, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, ओके। थर्ड क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर P is parallel to Q, find the unknown angles। देखो P is parallel to Q, there is a transversal, इसने unknown एंगल में हमसे पूछा है A B C D E F, ओनली 6 एंगल। अरे बोलो हम तो 7 निकालना जानते हैं, इफ़ यू आर गिविंग एस 1 एंगल हम तो बाकी 7 निकाल देंगे, आपने तो 6 ही पूछ लिया, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ एक बार यहाँ पे, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। P Q E F 125, हाँ जी, A B C D, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले ओरली करके बताता हूँ, फिर डिटेल में लिख के करेंगे। कैसे? 125 एंड दिस 125 वर्टिकली अपोजिट होगा, बोथ आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक लीनियर पेयर ले लो, तो दिस इज 125, दिस विल बी 55, बिकॉज सम मस्ट बी 180, लीनियर पेयर ही ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। देख लो 50 20 70 और 5 5 10 180 हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बोलो ये सिर्फ 55, दिस इज ऑल्सो 55 वर्टिकली अपोजिट, दिस इज 125, दिस मस्ट बी 125 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इफ दिस इज और दिस इज 55, दिस मस्ट बी 55, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। 125, दिस इज ऑल्सो 125 वर्टिकली अपोजिट, 55, दिस इज 55 वर्टिकली अपोजिट। ये लो 7 के 7 एंगल निकाल दिया हमने, तो 8 निकाल दिया, ठीक है। अब आप कैसे लिखोगे इसको, सुनो जरा। इसको एक काम करते हैं, इसको F के बाद में G नेम अपने आप दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी दे सकते हैं, G नेम तो दे सकते हैं, हमारी मर्जी, हमें तो F तक फाइंड कर बताना, हमने G नेम दे दिया इसका, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे कि G इज इक्वल टू 125 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस G इक्वल टू 125 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद एक लीनियर पेयर लगाया था हमने, वो लगा दो। कैसे? कि F प्लस 125 इक्वल टू 180, वाई? लीनियर पेयर, and from here F equal to 180 minus 125 equal to 55 degree, निकल गया। Now E equal to F vertically opposite, लिखो इसको, तो E equal to F because vertically opposite, ठीक है, vertical opposite angles are equal, that means E equal to 55 degree। ये लो भाई, ये भी निकल गया, ठीक है। नाउ D इक्वल टू 125 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो D इक्वल टू 125 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली C इक्वल टू 55 करस्पॉन्डिंग, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग, बता रखा है आपको अच्छे से, ठीक है। C इक्वल टू 55, C इक्वल टू F इक्वल टू 55 डिग्री, C इक्वल टू F इक्वल टू 55 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। नाउ दिस इज 120, दिस 55, B इक्वल टू D, B इक्वल टू D, वाई वर्टिकली अपोजिट, तो B इक्वल टू D, D मीन्स 125 because vertically opposite angles are equal, and A equal to C because vertically opposite, so this is also 55, तो A is equal to C equal to 55 डिग्री because vertically opposite। बताओ कितने मजे आए, हमने तो ऑलरेडी इसके एग्जाम्पल कर लिए थे ना, 110 लेके 120 लेके 125 हो गया, तो क्या हो गया, निकाल देंगे आराम से, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर है ये वाला, ओके। मैंने ओरली भी बता दिया आपको, लिख के भी बता दिया पूरा डिटेल के साथ में, इसको नोट कर लीजिए एक बार फटाफट पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना, वैसे साथ साथ कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। और बेटा एक बार में पूरा वीडियो देखा करो, ऐसे उठ के बीच में नहीं देखते कि थोड़ी देर देखा फिर नहीं देखा, एक बार में पूरा वीडियो देखो, ट्राई करो कि बिना डाउनलोड के देखो, क्योंकि डाउनलोड करने पे आप लोगों को एक नुकसान बता देता हूँ, जब हम डाउनलोड करते तो हमारे मन में होता है अरे डाउनलोड करके रखा हुआ तो है, कभी भी देख लेंगे, ठीक है। और जब लगातार चलता है आपको लगता है कि नहीं यार चल रहा है हमारा, नेट कंज्यूम हो रहा है, हम अभी देखेंगे। तो अगर आपको स्टडी को अच्छे से करना है ना, तो उसका सिंपल सा तरीका है कंटिन्यूटी में देखना है। डाउनलोड कभी भी रखते हैं ना, तो वो हमेशा हम सोचते हैं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और वो कभी थोड़ा देखा कभी कैसे देखा ऐसे करके, इसलिए डायरेक्ट देखो, ठीक है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन डन। फोर्थ तो और भी जी है, क्यों, फोर्थ में तो हमसे इतने, हम 8 एंगल निकाल सकते हैं सर, इसने तो एक ही पूछ लिया, वो तो बच्चों की तरह निकाल देंगे। कैसे, जरा डायग्राम बना रहा हूँ, इट्स 110 एंड इट XLM, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ L इज पैरेलल टू M। ओहो, L इज पैरेलल टू M, सारी प्रॉपर्टी लगेंगी, विच प्रॉपर्टीज, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल, राइट। अब जरा मुझे बताना, इफ दिस इज 110 दिस मस्ट बी 110, वाई, वर्टिकली अपोजिट होगा, पहले ओरली सुन लो फिर अब लिख के करेंगे। 110 दिस इज ऑल्सो 110 vertical opposite, and now sum of these two must be 180 because pair of interior angle on same side of transversal are supplementary। इन दोनों का सम क्या आएगा फिर उसके बाद में 180 डिग्री आएगा, नहीं आएगा, उसका यूज कर सकते हैं वन मेथड, ठीक है। तो मेथड 1 में लिखना स्टार्ट करते हैं, मेथड 2 से ही बताऊंगा, और इसमें लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज x, लेट दिस एंगल इज a, मान सकते हैं a, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि A इज इक्वल टू 110, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस A इज इक्वल टू 110, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आप लिखोगे कि x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal are supplementary। बताया आपको, that means x is equal to 180 degree, solve like equation, 110 will be there minus, तो x equal to 70, निकल गया 70, और वो ओरली भी हो गया था, कैसे, 110 में क्या ऐड करें कि 180 मिल जाए, 70। दिस इज योर मेथड 1। थोड़ा लिखने में लंबा हो गया ना, ये लाइन, मेथड नहीं ये लाइन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस लाइन को यूज़ नहीं करेंगे, मेथड 2 पे आओ, इसको पॉज कर लो एक बार और नोट कर लो, देन आई एम गिविंग यू मेथड 2। ये 110 है,
मैंने इस बार इसको ए मान लिया, मान सकते हैं? ओके, अब ज़रा ध्यान से देखना, दीज आर लीनियर पेयर, राइट? तो व्हाट यू विल राइट कि a + 110, चलो a मत मानो, b मान लो यार, फिर कहोगे सर a कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है? b + 110 = 180 डिग्री, y लीनियर पेयर, दैट मीन्स b = 180 - 110, b = 70। ये कितना निकला? 70। अरे यार ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, लाइन्स आर पैरेलल, दे मस्ट बी इक्वल, राइट? नाउ यू विल राइट दैट x = 70 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हो गया काम अपना, दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री। मेथड 2 क्लियर है? ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। एक मेथड और है, सुनो, इसको नोट कर लो फटाफट से, पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है? या फिर साथ साथ लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड 3 अब लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ ओरली बताऊंगा क्योंकि दुनिया भर के मेथड ऐसे तो, ठीक है? सुनो ज़रा, दिस इज 110, दिस मस्ट बी लीनियर पेयर, सो दिस इज 70 होगा, 110 + 70 180, दीज आर करस्पॉन्डिंग, x = 70 करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सो दे आर लॉट ऑफ वेज, नाउ यू नो ऑल प्रॉपर्टीज़, और मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे स्टूडेंट को किसको कन्फ्यूजन होगा इसके अंदर, ठीक है? कैसे भी यूज कर लो, ओके? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा तो वन थिंग है कि फाइंड x, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, देखता हूँ आपको अच्छे से आता है कि नहीं आता है, अभी रिवीजन हो जाएगा आपका। इट्स 100 डिग्री, इट्स x, इट्स 80 डिग्री, ओके? L is parallel to M, L is parallel to M and this is A and this is B, ओके? इसने बोला फाइंड x। एक बात बताऊँ, थोड़ी देर के लिए सुनो, आपको x ही फाइंड करना है एंड L is parallel to M, तो एक बार इसको भूल जाओ ना, भूल गए, ठीक है? दोबारा बना दूंगा, एक बार भूल गए। 2 पैरेलल लाइंस एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है? 2 पैरेलल लाइन 1 ट्रांसवर्सल, क्या क्या प्रॉपर्टी दिमाग में आई? ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड और ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। ये कैसे एंगल है? कौन सा शेप बन रहा है? एफ शेप, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग, और एफ शेप की क्या रिक्वायरमेंट आपको दिख भी रहा है, सर दोनों करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे तो हैं, तो x = 100 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल, डायरेक्ट लिखो x = 100 डिग्री corresponding angles are equal। प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस चीज़ के अंदर कि भाई लाइन ऐसे भी दे सकता है, हमने ऐसे ही समझा था इसको कि 2 पैरेलल 1 ट्रांसवर्सल, अरे यार ऐसे भी तो हो सकता है कि 2 पैरेलल 1 ट्रांसवर्सल, ठीक है? these two corresponding, these two corresponding, these two corresponding, these two corresponding, alternate interior, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेढ़ा कर दिया डायग्राम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो these two are corresponding और वो दोनों क्या हो गए? इक्वल। अब मुझे बताओ, आपको x फाइंड करने में उस 80 की रिक्वायरमेंट थी क्या? बताओ, उस x को फाइंड करने के लिए डू यू रिक्वायर दैट 80 डिग्री? नॉट रिक्वायर्ड। तो उसने क्यों दिया आपको बताना जरा? कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? ये नोट कर लिया, x = 100 डिग्री करस्पॉन्डिंग। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूँ। चलो उसने 80 दे दिया, तो 80 को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं 80 से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है? 80 डिग्री का यूज़ करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्यों वेस्ट करें यार, बेचारे ने मेहनत करके लिखा है पूरा का पूरा बुक के अंदर, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन इज, आप भी लिखना इसको, इज A इज पैरेलल टू B। क्या A और B पैरेलल हैं? आपको बताना है मुझे, सोचो। क्वेश्चन समझ में आया? डायग्राम सेम है, एक्स हम फाइंड कर चुके, 100 डिग्री करस्पॉन्डिंग को छोड़ो, क्वेश्चन हो गया, आपकी बुक का क्वेश्चन तो हो गया। आई एम आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन, इज A पैरेलल टू B? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं?
बताओ क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? सोचो। और यही हमारा कल के टॉपिक का स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने उस टॉपिक को सेपरेट रखा है कि आज आपका दिमाग में थोड़ा सा डाल देता हूँ, ठीक है? तो कब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपसे पूछेगा कि चेक इफ़ दीज टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे करें? तो बेटा मैंने आपको जो रिवर्स में बोल रहा था ना वो काम आएगा। कैसे? आप बोलोगे सर कौन से वाली बात? मैंने बोला कि इफ़ लाइंस आर पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, बताया था। तो मैंने आपको उल्टा भी बोला था क्या, कि बेटा इफ़ अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। इफ़ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। इफ़ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, लाइंस आर पैरेलल। अब जरा ध्यान से सुनना, दिस इज 100, दिस इज ऑल्सो 100, वर्टिकली अपोजिट। इन दोनों का सम चेक करो, 100 + 80, क्या 180 आया? बिल्कुल आया। क्या ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल नहीं हो गए? एक बार के लिए, अब इसको आपको समझने के लिए एक काम करो, इस लाइन को भूल जाओ इस लाइन को, ठीक है? दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ठीक है? अब मुझे बताओ जरा, दिस इज 100 तो दिस इज 100, वर्टिकली अपोजिट। 80 वॉज गिवन, सम ऑफ दीज टू इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? पेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है कि नहीं है? इसका मतलब सप्लीमेंट्री आ रहा है, तो ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, और अगर सम 180 आ रहा है तो लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो आप लिखोगे इसके अंदर, ये 100 मेंशन किया, अब आप लिखोगे इस चीज़ को, मान लेते हैं ये ए है फॉर एग्जाम्पल, चलो ए नहीं करते, एक्स ले लेते हैं इसको, एक्स तो क्वेश्चन में था, वाई मान लेते हैं, ठीक है? तो आप लिखोगे y = 100 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ y + 80 डिग्री, दैट मीन्स 100 + 80 डिग्री = 180 डिग्री। अब आप लिखोगे एज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal are supplementary, भाई दोनों का 180 आ गया, सप्लीमेंट्री हो गया, that means A is parallel to B। मजे आए क्वेश्चन में? यानी कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा था उसके लिए हमने एक क्वेश्चन और बना दिया इसके अंदर, ठीक है? कि इज दिस टू लाइन आर पैरेलल? बिल्कुल ऑब्वियसली पैरेलल है, क्योंकि 100 है तो 100 है, दोनों का सम 180 आ रहा है, और अगर सम 180 होता है लाइन पैरेलल होती है। समझ में आ रही है वाली बात? अगर आपको इस मेथड से नहीं करना कोई बात नहीं, आई हैव डिफरेंट मेथड। कैसे? दिस इज 100, दीज टू आर लीनियर पेयर, तो ये क्या हो जाएगा? 80 होगा कि नहीं होगा? 100 + 80 180। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं या नहीं है? हैं, तो आप क्या लिखोगे? एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। समझ में आ रहा है? एक मेथड और ले लो। कैसे? ये तो 80 है, रहने दो इसको। तो दीज टू आर लीनियर पेयर, तो ये 100 तो ये क्या हो जाएगा? 80। फिर आप लिखोगे दीज टू आर करस्पॉन्डिंग, तो एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। तो किसी भी वे में बोल सकते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्लास के अंदर डिफरेंट वे में समझने में किसी चीज़ को, ठीक है? अगर बेटा अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ ये वाली चीज़, कि वो भी यहाँ से रेगुलर पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी ये क्वेश्चन आपने करा, इसको नोट करना बेटा जरूर, क्वेश्चन को भी नोट करना, आंसर को भी नोट करना, क्योंकि कल का पूरा बेस यहीं छुपा हुआ है, ठीक है? फिर आपको कल के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैंने आपको समझा दिया टॉपिक, ठीक है? चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।